गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। सारे कॉन्सेप्ट सब एंगल्स वगैरह आपको सब बताए थे और 6.1 के 2 क्वेश्चंस हमने किए थे। ओके, आगे हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग, कोइंटीरियर, ये सब क्या होते हैं, तो एक बार पहले वाले वीडियो देखिए। जिसने पिछला लेसन स्किप किया हो या जिसको कोई डाउट हो तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ये देखना। उसके बिना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15 इस तरह की फिगर दी हुई है। एक ट्रायंगल P Q R, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर है पॉइंट S और यहाँ पर है पॉइंट T। अंदर वाले साइड एंगल हैं, बाहर वाली साइड भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, क्या गिवन है? पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर कौन सा है? ये वाला। पी आर क्यू कौन सा है? ये वाला। ये इक्वल है। आपको प्रूव करना है पी क्यू एस, यानी कि इसका वाला एंगल बाहर वाला और इसके बाहर वाला एंगल, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। पी क्यू एस इक्वल पी आर टी। पता होगा ना आपको, पी क्यू आर ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये वाला, पी क्यू एस ये, पी आर एस पी आर टी ये। ओके, गिवन है, टू प्रूव लिख दिया हमने। देखो वैसे हमें कुछ निकालना होता है तो हम लिखते हैं टू फाइंड, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है तो मैं लिखा टी पी मतलब टू प्रूव। अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है ना? अब देखो इस वाले और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। मैं एक बार नाम दे देती हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 जो भी है, मतलब नंबरिंग दे देती हूँ। पता है ऐसे बार बार हम लिखेंगे ना नाम तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, बाद में हम इक्वेट कर देंगे। ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब पी क्यू आर क्यू यानी कि 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल प्रूव करना है। सीधी सी बात है। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये वाला एंगल 1, ये 3 से एक लाइन बना रहे हैं ना, लास्ट टाइम यही तो पढ़ा था। इनका सम 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लीनियर पेयर से। ओके, और एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका सम भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। किससे? लीनियर पेयर से। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है ना? अब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, तो a और b आपस में इक्वल होंगे ना। खैर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 क्या है? इक्वल हैं। लेकिन पी क्यू आर यानी कि 1 और पी आर क्यू यानी कि 2 इक्वल हैं। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 3। बट 1 इज इक्वल टू 2। 1 इज इक्वल टू मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मत कहना मैडम ने क्या बोला कि 1 और 2 इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। अब जहाँ पर 2 है मैं 1 लिख सकती हूँ, तो लिख लेंगे पहले हम
सो इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बन जाती है इक्वेशन 3 अब? एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + 4। ये 1 और 1 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 कौन सा था? PQS, यही वाला। और एंगल 4 कौन सा है? PRT। PQS इज इक्वल टू PRT। ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। अब मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। अंदर वाले जो एंगल थे 1 और 2 हमें इक्वल गिवन थे। बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल थे 3 और 4 हमें इक्वल प्रूव करने थे। 1 + 3 180 लीनियर पेयर से, 2 + 4 180 ये भी लीनियर पेयर से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसका सम 180, इसका सम 180, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल है ना, दिया हुआ था हमें। क्यों इक्वल है? गिवन, लिख लेना यहाँ। ओके, तो 1 + 3 = 1 + 4, तो एंगल 3 और 4 क्या हो गए? इक्वल हो गए। PQS और PRT इक्वल हैं, इसलिए ये चीज़ क्या हो गई? प्रूव हो गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन फिगर 6.16, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको करने में आपको। x + y और w + z इक्वल है। खैर पहले फिगर बना लें। ये लाइन गिवन है AB, यहाँ पर एक ऐसे ये लाइन है, बीच में पॉइंट O और ये C। ये D, ये X, ये W, ये Z, ये Y। बना दिया मैंने, लेकिन आप बुक वाली पे ज़्यादा फोकस करना, अच्छी नहीं है मेरी फिगर, ठीक है ना। गिवन क्या है? x + y ये इक्वल है किसके? W + z के। आपको प्रूव करना है AOB इज लाइन। वैसे तो किसी को देखने से ही दिख रहा है कि ये लाइन है, लेकिन इनको नहीं पता ना ये लाइन है, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा इनको अब, ठीक है ना। x + y यानी कि ऊपर वाले 2 एंगल और नीचे वाले 2 एंगल ये क्या है? आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। पहले ये लिखो, गिवन क्या है? वैसे तो इतनी बुरी भी नहीं है मेरी फिगर, समझ में आ रही है। ऊपर वाले x + y, नीचे वाले w + z, ठीक है ना। ये क्या है? इक्वल हैं। आपको प्रूफ करना है AOB, यानी कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। देखो गिवन क्या है? x + y इज इक्वल टू W + z। गिवन क्या है? x + y और W + z क्या हैं? इक्वल हैं। टू प्रूव AOB इज अ लाइन। कैसे प्रूव करोगे? लाइन बनाकर थोड़ी दिखाओगे, बनी हुई तो है ही फिगर में। आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी वैसे तो, कि लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं, जब एक लाइन पर एंगल्स कंप्लीट होते हैं तो इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल का सम प्रूव करके ही हम लाइन को प्रूव कर सकते हैं, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ओके, देखो एक पॉइंट के अराउंड एंगल का सम कितना होना चाहिए? ये इस पॉइंट के अराउंड एंगल कंप्लीट हो गया ना। याद करो प्रीवियस वीडियो से, एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना। x + y + w + z 360 डिग्री। रीज़न लिखना, कंप्लीट एंगल अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का।
होता है ना। अब बट x प्लस वाई क्या है, w प्लस z के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस z और x प्लस वाई इक्वल थे, तो w प्लस z की जगह भी मैं लिख देती हूँ x प्लस वाई इक्वल किसके हो गया, 360 डिग्री। अब x प्लस x कितना हुआ, 2x, y प्लस वाई कितना हुआ, 2y इक्वल 360 डिग्री। 2 कॉमन आ सकता है ना बहुत आराम से यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। सम 180 हो गया तो कौन सा पेयर बन गया, लीनियर पेयर। इट दीज एंगल्स form a linear pair। क्या बना रहे हैं, ये एक लीनियर पेयर। सो AOB क्या है, इज अ लाइन, इसलिए AOB क्या है, लाइन है। देखो ध्यान से, x प्लस वाई और प्लस w प्लस जेड इक्वल हैं 360 डिग्री के। ओके, x प्लस वाई इक्वल w प्लस जेड आपस में इक्वल हैं, तो 2x प्लस 2y 360 डिग्री, 2 कॉमन, x प्लस वाई 360 अपॉन 2, 180 बन गया, लीनियर पेयर हो गया, लाइन हो गई। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। यहाँ पहले से दे दिया कि POQ इज अ लाइन। लाइन है मतलब सम 180 डिग्री होगा। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जानते हो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब वो एंगल बना रही है 90 डिग्री का। जैसे पैरेलल का साइन होता है ये, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, ठीक है ना। पैरेलल का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर का ये। OR क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर, बीच में यहाँ पर क्या है, S। POQ इज अ लाइन, OR परपेंडिकुलर है, OS इनके बीच में दूसरी रे है। आपको प्रूफ करना है, बहुत ही कुछ प्रूफ करना है। ROS जो ये वाला एंगल है ना, ROS इज हाफ ऑफ QOS। QOS कौन सा है, ये वाला पूरा, QOS ये पूरा, सॉरी ये वाला पूरा, ROS ये वाला, QOS ये वाला पूरा एंगल, समझ रहे हो ना। और माइनस POS कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। अब देखिए आप, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ये है नहीं वैसे। गिवन में जो दिया है वो लिख लो। एंगल क्यों बना रही हूँ मैं, AOB इज अ लाइन। AOB लाइन थी, और क्या था, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ।
यहाँ AO भी नहीं था, POQ था, सॉरी। OR is perpendicular to PQ। OR क्या है, PQ के परपेंडिकुलर है और OS इनके बीच में लाई कर रही है। आपको प्रूफ करना है, जो दिया है मैं एक बार ऐसे कैसे लिख लेती हूँ। ROS इक्वल 1/2 QOS माइनस POS। ROS क्या है, हाफ है QOS माइनस POS का। ओके, प्रूफ। अगर ये 90 है तो ये वाला पार्ट भी तो 90 होगा ना। देखो QOR ये कितना है, 90 डिग्री। POR कौन सा होगा, ये वाला। देखो QOR ये वाला है, QOR POR ये वाला, ये क्या होगा, 90 डिग्री प्लस POR इक्वल किसके है, 180 डिग्री। QOR अगर 90 डिग्री है प्लस POR इक्वल 180। वैसे ये स्टेप अगर आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इस साइड से भी होगा। तो POR कितना हो गया, 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 90 डिग्री। ओके, अब देखो जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है। एंगल ROS लेफ्ट साइड में वो चाहिए ना, तो वही लिख रही हूँ मैं। एंगल ROS ये वाला। अगर मैं QOS में से, QOS कौन सा, QOS ये वाला पूरा एंगल, ये वाला, इसमें से 90 डिग्री माइनस कर दूं तो ये छोटा सा एंगल बच जाएगा ना। ध्यान से देखो, QOS ये वाला पूरा, ये वाला 90 डिग्री। अगर मैं QOS में से ये 90 डिग्री माइनस कर दूं तो छोटा सा एंगल ROS बच जाएगा। इक्वल QOS माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है ना, QOS माइनस 90 डिग्री। ओके, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। आपको अब ये दिख रहा है, ये वाला एंगल बताया मैंने ये 90 है। इसमें से अगर मैं POS माइनस कर दूं, ये वाला है ना POS, पूरा 90 है। अगर मैं इसमें से ये वाला POS माइनस कर दूं तो ROS बच जाएगा। ध्यान से, ये है 90, ये वाला मैंने माइनस किया, बच गया ROS। 90 डिग्री माइनस POS, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करती हूँ, इनको ऐड कर लेती हूँ। ROS प्लस ROS कितना होगा, x प्लस x कितना होता है, 2x ना। वैसे ही ROS प्लस ROS 2ROS। ये 90 माइनस का, ये प्लस का, यानी कि QOS माइनस POS। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए थे ना, QOS माइनस POS। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ROS क्या हो जाएगा, 1/2 QOS माइनस POS। जो चीज़ इधर
मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी। ओके, यानी कि हमने प्रूव कर दिया। अब हैंस प्रूव लिखने का स्पेस नहीं है मेरे पास, अपने आप लिख लेना। देखो, अगर आपको टफ लगे तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लो। QOR ये वाला प्लस POR कितना हो गया 180, यानी कि 90 प्लस POR 180। POR कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ROS क्या हो जाएगा QOS, जो Q है ये कंफ्यूज मत होना, ये QOS माइनस 90, ये बच गया ROS। QOS में से 90 माइनस किया तो बच गया ROS। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में इस 90 में से ये वाला POS माइनस किया तो बच गया क्या ROS। इन दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड कर लिया, क्या आ गया 2 एंगल ROS इक्वल QOS माइनस POS। ROS क्या है 1/2 QOS माइनस POS। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड। आगे क्वेश्चन अभी नेक्स्ट पार्ट वीडियो का मैं सेंड कर रही हूँ।